पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद ने कहा कि यह आयोजन रुकेगा नहीं, लगातार चलता रहेगा और इस तरह के आयोजन में आज़ाद मोहम्मद तन मन धन से साथ देगा। अब गरीब परिवारों को बेटियों की शादी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि मैरिज होम झिरका गार्डन में बीती रविवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम मौलाना अरशद बुबलहेड़ी की सरपरस्ती में आयोजित कराया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में खास बात यह रही कि 31 मुस्लिम गरीब बेटियों की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ साथ 18 हिंदू समाज की गरीब बेटियों की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ आयोजित कराई गई। इस कार्यक्रम में समाजसेवी, राजनेता और अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस कार्यक्रम को और भी शोभनीय बना दिया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्जुन देव चावला चुटानी जी, जिला प्रमुख जान मोहम्मद, इकलौता मुस्लिम कवि फिरोज भाई, जुबेर अलवरी, एसडीएम साहिबा डॉक्टर चिनार चहल और एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह ने मेवात में भाईचारा की मिसाल का वर्णन किया कि वाकई मेवात बहुत अच्छी जगह है। जैसा इलाके का प्रचार किया गया है ऐसा कतई भी नहीं है। यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ा जाता रहा है, वरना यहाँ तो मुस्लिम हिंदू भाईचारा की हमेशा मिसालें सुनने को मिली है। एसडीएम साहिबा ने कहा कि इस तरह का आयोजन काबिल तारीफ है। इस तरह के आयोजन कराने से हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रह सकेगा। एसडीएम साहिबा ने आगे ये भी कहा कि एक साथ 49 बेटियों की शादी कराना मुश्किल काम है, लेकिन मौलाना अरशद और उसकी टीम की बहुत अच्छी पहल है, जिसकी जितना सराहा जाए वो कम है। एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि अगर प्रशासन की कहीं ज़रूरत पड़े तो प्रशासन हमेशा तत्पर तैयार है। वहीं फिरोज खान ने कहा कि भारत को फिर से सोना की चिड़िया बनाना है। इस आयोजन के मौके पर यह भी घोषणा की गई है कि इन 49 लड़कियों के विवाह के बाद 27 जनवरी को पलवल जिला के होडल में 21 लड़कियों की शादी और कराई जानी है। इस तरह का आयोजन रुकेगा नहीं, लगातार चलता रहेगा। आइए सुनते हैं इस मौके पर किसने क्या किया। देश की ये कलाकार भी खिदमत करते हैं सर। वो 6 मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का तो मैंने करवाया गाने गा गा के, और पहला मुस्लिम कलाकार पूरे भारत का, और 1.25 करोड़ से ज्यादा पब्लिक ने हिंदू मुस्लिम एकता में काम किया और बड़े गर्व के साथ कुलदीप था हमारी परवरिश करने वाले भी राजपूत थे। जोरदार ताली होनी चाहिए। राजपूतों की, ब्राह्मणों ने भी हमारी परवरिश करी, और एक घर मुसलमानों का 5,000 घर हिंदू भाइयों के बहुत मोहब्बत से, प्रेम से रहते हैं, और हम सारे मिलकर सारी टीम में मैसेज देती है। भरोसा देता हूँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करने के लिए मुझे अपने में अपने परिवार की जानी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो उससे भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस इलाके के अंदर अपना हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखेंगे, रहा है और आगे भी रहेगा, चाहे कुछ कितनी बड़ी कुर्बानी हमें इसमें देनी पड़े। तीसरी बात, लड़कियों की शादियों की आई थी, पहले भी मेरे बेटे का वलीमा हुआ था, उसमें हमने 11 गरीब लड़कियों की उसमें शादी की थी। वो आज फिर ये मुहिम चल रही है। मैं आज सारी बिरादरी के सामने सारा उलेमा हजरात यहाँ बैठे हैं, कोई गरीब बच्ची बिना शादी के ना रहे। आजाद मोहम्मद कभी पीछे नहीं हटेगा। अल्लाह ताला का शुक्र है, हर चीज की मौज है। ये तो मुझे जमीन बेचनी पड़ेगी, मैं किसी गरीब बच्ची को मैं घर पे नहीं रहने दूंगा। मैं सारी बिरादरी के सामने वादा करता हूँ। मैं ज्यादा लंबा वक्त आप लोगों को नहीं लूंगा। मैं सभी उलेमा हजरात का, सभी साथ होगा, और खास तौर से अपने मौलाना अरशद साहब की जो टीम है उसके मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे हमारे गीता में कहते हैं कर्मण्य वाधिकास्तु मां फलेषु कदाचिन। उन्होंने कहा कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देता है ऊपर वाला। तो मैं आजाद मोहम्मद जी और यहाँ जो मौलाना साहिबान है जो इस टीम में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो ये कार्य है इतना पवित्र है, इसके बारे में कुछ भी कहे हम वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। क्योंकि बच्चियों का हमारे तो संस्कार है कि अगर किसी को पता लग जाता है कि वहाँ शादी है, कार्ड हो या ना हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई 1 रुपया से 100 जो भी हमारे बस की उसको कन्यादान करें। तो यहाँ सामूहिक रूप से कन्यादान कर रहे हैं और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो मौलाना साहब, उनका ऊपर वाला बहुत भारत भला करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण। एडिशनल एसपी साहब, सम्मानित मंच, ठीक मेरे सामने खड़े हुए, बैठे हुए मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो यहाँ ये कोई भाषण देने का टाइम नहीं है। जिन्होंने पहल की है
यहाँ 49 जोड़ों की शादी हो रही है, जिसमें हमारे 18 हिंदू भाइयों की बेटियां हैं और करीब 31 मुस्लिम भाइयों की। ये एक बहुत अच्छी पहल है। और अभी मंत्री जी कह रहे थे कि फिरोजपुर झिरका में बहुत अच्छा भाईचारा है। मंत्री जी, पूरी मेवात में हमारा आपस में बहुत अच्छा भाईचारा है। फिरोजपुर झिरका में नहीं बल्कि पूरी मेवात में आपस में हमारे चाचा ताऊ के रिश्ते हैं। हम आपस में एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं। रही बात 31 जुलाई की जो घटना घटी थी, वो कुछ भी था, वो अल्लाह ताला की तरफ से। सामाजिक कार्य जो इन्होंने यहाँ पे किया है, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो दान है वो कन्यादान माना गया है। और किसी की गरीब की बेटी का विवाह कराना, इससे बड़ा, इससे बढ़िया सामाजिक कार्य मैं नहीं समझता इस दुनिया में कोई होगा। सभी जो हमारे कम्युनिटी से हैं, सभी रिलीजन से, जो सभी धर्मों से जो लोग हैं, उन सबकी आज यहाँ पर सामूहिक विवाह जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और एक अच्छी पहल है। और इस बहाने से जो है अमन शांति का संदेश जो दिया जा रहा है, उसके लिए जो है तारीफ़ काबिल है यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है। और हम आप सबसे भी यही निवेदन करते हैं और यही उम्मीद रखते हैं। और मैं यहाँ पे बहुत नया नहीं हूँ, बहुत पुराना भी नहीं हूँ इस इलाके में। 1.5-2 महीना हुआ है मुझे यहाँ आए हुए। तो पहले इस इलाके के बारे में बाहर पता नहीं क्या क्या बातें होती थी, पर आके देखा तो यहाँ बहुत ही शांति है, बहुत बढ़िया लगता है। एनवायरमेंटली भी यहाँ इतना अच्छा है, अरावली हमारे आसपास में है, तो बहुत ही सुकून मिलता है मुझे। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ ये। और रहा इस प्रोग्राम की बात करें तो ये देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पूरा सौहार्द बनाने के लिए भी ये प्रोग्राम बहुत ही कारगर होने वाला है। जो पिछले कुछ दिनों में कुछ पूरे इंडिया में नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ की एक बदनामी कहूंगा हो गई थी, तो इस तरह का माहौल देख के लगता है कि वो कोई हमारे बीच में से 1-2 बुरे लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ। हम उनको टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाए, हाथ से बाहर बात निकल गई, पड़ोस में बात चली गई। तो अपने घर में कुछ छोटी मोटी झगड़ा है तो घर के अंदर ही खत्म करना है। तो आगे हम मतलब ये अंदर ही कसम खाएं, ये यकीन दिलाएं एक दूसरे को, चाहे वो फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो या आपस में भाई हो, बहन हो, जो भी हो, कि भाई ऐसा कुछ भी हम ना होने दें। कोई अगर मनमुटाव होता भी है तो इतने सारे लीडरान हैं, आपके कम्युनिटी लेवल पे हैं, पंचायत लेवल पे हैं, तरह तरह के प्रशासन भी आपके घर में आके बैठ सकता है। आप बुलाइए, आवाज लगाइए। आज भी जैसे यहाँ आए हैं, मैडम आई हैं, तो आपकी इच्छा है तो प्रशासन आपको जहां आप जाना चाहते हैं अच्छी जगह आपको ले जाने के लिए मतलब कदम से कदम मिला के चलेगा। और इस तरह के प्रोग्राम आप करते रहिए। तौफीक जी का, फिरोज जी का मैं पहले इनसे नहीं मिला हूँ, मौलाना जी का विशेष मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बढ़िया पहल उन्होंने करी है। और जो नौजवान युवक युवतियां जो आज विवाह बंधन में बंध रहे हैं, उनको भी प्रशासन की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी मैं ही उनको एक अच्छे फ्यूचर की उनको एक वो देता हूं। तो धन्यवाद इसी के साथ। बाकी आपको कभी भी प्रशासन से कोई भी जरूरत हो तो आपसे दूर नहीं